हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आ गया हूँ प्लांट में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक क्रेशर प्लांट है ये, ठीक है। और इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आप यदि आप चेक करते हैं तीनों फेज में सप्लाई तो शो कर रहा है इसमें, लेकिन जैसे हम टेस्टर लगाते हैं ना, जैसे यहाँ पर ये 3 फेज का सप्लाई है और देखिए यहाँ पर जैसे ये करते हैं टच करते थे 2 में तो दिखा रहा है ये, ठीक है, 2 में दिखा रहा है, लेकिन तीसरा में नहीं दिखा रहा है। मतलब ऐसा एक फॉल्ट आया है, फिर भी सारे के सारे प्लांट रनिंग में है ना कि एक सिंगल फेजिंग भी है। इसके लिए देखिए प्रिवेंटर भी इधर लगा हुआ है, ऑलरेडी प्रिवेंटर भी लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन ये प्रिवेंटर से भी क्यों नहीं बंद हो रहा है, ये सारा चीज़ इस वीडियो में जानेंगे और इसको सॉर्ट आउट करेंगे कि आखिर ये प्रॉब्लम कहाँ पर है। किसी में ये शॉर्ट हो रखा है या फिर कोई अपना एक केबल ओपन हो रखा है, ये क्योंकि ये जनरली हर एक प्लांट में ये फॉल्ट आता रहता है। और जब ऐसा फॉल्ट आता है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, यानी कि आप सोचने से मजबूर हो जाएंगे और समझ में नहीं आएगा कि आखिर अब हम करें क्या। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, इस वीडियो में पूरा डिटेल से जानेंगे कि आखिर ये फॉल्ट क्यों आया है और इसे हम कैसे सॉर्ट आउट करें, ठीक है। अभी हम लोग वहाँ पर भी चेक किए थे, एक फेज फेलियर दिखा रहा था और यहाँ पर भी देखो आप, ठीक है। यानी कहीं भी मोटर में अगर प्रॉब्लम हो तब ये प्रॉब्लम आपको शो करेगा। जैसे यहाँ पर देखिए ऐसे टेस्टर चेक नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सावधानी से चेक करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ये देखिए यहाँ पर इसमें शो नहीं करेगा। लेकिन यही चीज़ अगर क्लाइम मीटर से हम चेक करते हैं तभी वोल्टेज शो करने लगेगा। तो देखिए यहाँ वोल्टेज चेक करके सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इस क्लाइम मीटर को सिलेक्ट कर लेना होगा रेंज पर, यानी कि वोल्टेज वाले रेंज पर। जैसे हमने यहाँ पर सेट कर लिया, एसी वोल्टेज है। इस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है, चाहे तो आप उस वीडियो को देख के पूरी इसके फंक्शन को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसका वोल्टेज चेक करते हैं। ये देखिए 2 फेज में यदि हम चेक करते हैं तो कितना दिखा रहा है, ये 412 तरह दिखा रहा है। यही चीज़ को यदि हम दूसरे वाले में करते हैं तब भी कितना 412 13 दिखा रहा है, ठीक है। अब लास्ट वाला में लेके जाते हैं इसमें, और उसके बाद देखिए कितना वोल्टेज दिखा रहा है, इसमें भी 412 दिखा रहा है। यानी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रॉब्लम आखिर है कहाँ से ये, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर सारा चीज़ वोल्टेज दिखा रहा है, जिधर भी आप चेक करेंगे उधर वोल्टेज आपको शो करेगा। यदि फेज न्यूट्रल में आप चेक करेंगे, यहाँ पर इधर दिखाओ, इधर फेज न्यूट्रल में भी आप चेक करेंगे तब भी आपको क्या करेगा, ये वोल्टेज इधर से शो करेगा। तो आपको समझ में नहीं आखिर सिंगल फेजिंग हो गया कहाँ से। इसको बोलते हैं सिंगल फेजिंग, यानी कोई भी एक फेज अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो उसको सिंगल फेजिंग बोलते हैं। तो यहाँ सप्लाई आ रहा है, इसी कारण क्या है कि प्रिवेंटर भी जो है ना इसका सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर वो भी आपका काम नहीं करेगा और यहाँ पर आपका मोटर में प्रॉब्लम आ जाएगा और धीरे धीरे बहुत सारा चीज़ प्रॉब्लम आएगा। तो प्रॉब्लम कहाँ पर था, आपको पहले भी बताया था। देखिए जैसे यहाँ पर ये एक मोटर का कनेक्शन है, ठीक है ना, ये देखिए, समझ पा रहे हैं आप। ये देखिए यहाँ पर एक फेज आ ही नहीं रहा है इसमें, है ना। देखिए दोनों में किसी में नहीं आ रहा है, और क्योंकि यहाँ पर भी नहीं आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर भी एक फेज नहीं आ रहा है। और जैसे ही दूसरे वाले में टच करते हैं, ये देखिए दिखा रहा है इसमें, तीसरे वाले में टच करते हैं इसमें भी दिखा रहा है। यानी कि एक फेज यहाँ पर ये ब्रेकडाउन है। क्या ब्रेकडाउन है, क्यों ब्रेकडाउन है, इसको हम इसी वीडियो में जानेंगे, पूरा क्लैरिफाई करेंगे कि कहाँ से प्रॉब्लम है ये। तो देखिए अभी क्या हो रखा है कि सारे मोटरों को हमने थोड़ा सा देखा है, थोड़ा सा चेक किया है, तो हमें जिस मोटर पर शक हो रहा है कि जहाँ से ये सिंगल फेजिंग हो सकता है, तो हमने 2 को यहाँ पर चुन लिया है और उसी को चेक करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि क्लाइम मीटर को लेते हैं और क्लाइम मीटर के हम सीधा कंटिन्यूटी रेंज पर डालेंगे यहाँ पर, और यहाँ से ये मीटर का थोड़ा सा फंक्शन चेंज है तो इसे हमें सेलेक्ट करना होगा। ये हमारा आगे कंटिन्यूटी यानी कि बजर मोड पे पहले पैनल को ऑफ कर दें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको ये चेक कर लेंगे, इसका रेजिस्टेंस चेक कर लेंगे तो 8.7, ठीक है। इधर भी 8.7 8.8 ऐसे करके दिखा रहा है। ये दोनों मोटर है, इधर कुछ ज़्यादा दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है, इधर 9 दिखा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसका थोड़ा अर्थ टेस्टिंग करेंगे। अर्थ टेस्टिंग इसलिए करेंगे क्योंकि यदि ये तीनों फेज में कहीं पर भी आपका अर्थ में चिपका हुआ रहेगा तो ये क्या होगा, एक फेज आपका ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। जब आप टेस्टर लगाएंगे तो आपको दिखाएगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि एक अर्थ में
इधर देखिए, इधर पैनल में सब में अर्थ लगा हुआ है ना। तो किसी भी कम अर्थ किसी भी एक वाले प्रोब जो है, यानी कि जहाँ पर हमारा मेल फीमेल सॉकेट रहता है, तो उस जगह हम क्या करेंगे कि किसी भी एक अर्थ में हम कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि अर्थ जो होता है कॉमन होता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि इस अर्थ में हम कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अर्थ कॉमन कैसे होता है देख लीजिए, यदि हम इस अर्थ में लगाएंगे तो ये कंटिन्यूटी शो करेगा, यानी कि अर्थ कॉमन है। अब एक अर्थ पे हमने लगा लिया और दूसरा यहाँ पर ये हमने ऑफ कर दिया है, और ये हमारा जो टर्मिनल जा रहा है कहाँ जा रहा है, मोटर में, ठीक है। अब इसमें टच करेंगे, तो टच करेंगे तो यहाँ पर कुछ शो नहीं कर रहा है, यहाँ पर कुछ शो नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये वाला सही था। अब हमने जहाँ पर फाइंड आउट किया है कि जहाँ पर प्रॉब्लम है, अब इसमें देखिए, इसमें जैसे ही टच कर रहे हैं तो क्या दिखा रहा है, ये इधर से कंटिन्यूटी शो कर रहा है, ये भी, ये भी, ये भी। तो इससे दो चीज़ हमें समझ में आता है कि या तो ये मोटर अर्थ हो चुका है, सेकेंड कि कोई ना कोई इसमें एक टच है, इन तीनों फेज में आर वाई बी में कोई ना कोई अर्थ से टच है। और ये तीनों में इसलिए दिखा रहा है क्योंकि उस साइड में स्टार कनेक्शन है उस मोटर में। तो क्या होता है कि स्टार में सब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, और कनेक्ट होने के बाद यदि किसी एक फेज में भी अर्थ आपका कनेक्ट होगा तो तीनों में शो करेगा, ठीक है। तो अब चलेंगे हम लोग मोटर के पास, और मोटर के पास भी चेक करेंगे, केबल भी चेक करेंगे, इसका केबल वहाँ से डिस्कनेक्ट करेंगे और केबल भी चेक करके देखेंगे कि केबल में तो फॉल्ट नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि आप कहीं भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना आना चाहिए, और साथ में आपको उसको रिजॉल्व भी करना है, यानी कि उसको क्लियर भी करना है कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। तभी आप एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं या फिर अच्छा इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है। चलते हैं मोटर के पास। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि मोटर जो है शॉर्ट है, क्योंकि इसका जो कंटिन्यूटी है बॉडी और इसका टर्मिनल दोनों से शॉर्ट बता रहा है, ठीक है। लेकिन इसका हर एक कॉइल शॉर्ट नहीं होता है, इसको अलग अलग करके भी हम लोग चेक करेंगे कि इसका कौन सा कॉइल शॉर्ट है, क्योंकि मोटर पूरा के पूरा शॉर्ट नहीं होता है। अब इसका जो है इस मोटर में जो अर्थिंग लगा हुआ है उस अर्थिंग वायर को भी अलग करेंगे, और अर्थिंग वायर से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और दूसरा एक टर्मिनल पर चेक करेंगे, तो वो भी यहाँ पर कंटिन्यूटी शो कर रहा है, यानी कि ये बिल्कुल शॉर्ट हो चुका है। थोड़ा सा इसको और क्लियर करेंगे मोटर के अंदर में। अब यहाँ पर जो मोटर स्टार कनेक्शन से हो रखा था, उस स्टार कनेक्शन का जो पत्ती होता है, स्ट्रिप होता है, उसे हम यहाँ पर अलग करेंगे और फिर से इसका टेस्टिंग करेंगे, तो बिल्कुल हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि जो कॉइल है, कॉइल कौन सा शॉर्ट है। तो आप ध्यान से सुनिए कि किस में कंटिन्यूटी शो कर रहा है बॉडी के साथ में और किस में शो नहीं कर रहा है। देखिए, जो फर्स्ट वाला जो टर्मिनल था नीचे का, उसी के साथ जो एक कॉइल है, एक कॉइल यहाँ पर मतलब डैमेज कर चुका है, शॉर्ट हो चुका है वो मोटर से, और बाकी का जो कॉइल है वो बिल्कुल सही है। लेकिन एक चीज़ और क्लैरिफाई करेंगे यहाँ पर, यहाँ से टर्मिनल भी खोलेंगे, हो सकता है कहीं से बीच में इसका वायर चिपक गया हो, क्योंकि इसको भी अलग करके फिर चेक करेंगे, तभी जाके मतलब 100% संतुष्टि होना चाहिए किसी भी, अगर आप इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं तो, कि आखिर फॉल्ट कहाँ से है। इसीलिए मैं इसको बहुत बारीकी से बता रहा हूँ। वीडियो को आप ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए, तभी आप ना कहीं भी आप काम करेंगे तो आप उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सप्लाई वायर को भी निकाल देंगे, जो सप्लाई कनेक्ट था मोटर में, तो हो सकता है ये भी शॉर्ट हो, इसको बाद में चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले अब क्या, जो टर्मिनल पर वायर बचे हुए वो भी मोटर का है, तो अब यहाँ पर मोटर का कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। और यहाँ पर जो हमें फाइंड आउट करके मिला है वो मतलब कि V1 V2 जो है ना, V1 V2 ये जो देख रहे हैं आप, यही इसमें शॉर्ट दिखा रहा है। बाकी जो कॉइल है, कॉइल हमारा अच्छा है, क्योंकि आपको पहले ही मैंने बताया था कि मोटर के सारे कॉइल शॉर्ट नहीं होते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कॉइल मोटर का जो शॉर्ट दिखा रहा है। अब हम चेक करेंगे इसका जो केबल है, केबल को भी टेस्ट करेंगे, है ना। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मोटर को टेस्टिंग करेंगे तो जो शॉर्ट कॉइल हो जाएगा ना, उसका देखिए रेजिस्टेंस कैसा दिखाएगा। यहाँ पर दिखा रहा 5.7, दूसरा का दिखा रहा 4.1, और एक और यहाँ पर 4.3, है ना। यानी कि जिसका शॉर्ट है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखा रहा था,
अब यहाँ पर अगर केबल टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि हमारा कॉन्टेक्टर वगैरह सब चीज़ ऑफ है, तो ये ओपन सर्किट रहता है उस समय। तो यहाँ पर ये बिल्कुल केबल सही है, यानी कि केबल में हमारा कोई फॉल्ट नहीं है। दोस्तों अब यहाँ पर हम मोटर के रीवाइंडिंग करने के बाद दोबारा चेक करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है 2 दिनों के बाद का वीडियो है और यहाँ पर मोटर रीवाइंडिंग हो के आ गया है। क्योंकि आपको बताया था कि जो भी प्रॉब्लम है पूरा के पूरा सॉर्ट आउट करके दिखाएंगे और लास्ट में पैनल के पास भी लेके जाएंगे और पैनल में जो फॉल्ट दिखा रहा था वो भी फॉल्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको जानना ज़रूरी है। कि सबसे ज़्यादा यही टेंशन रहता है कि हमारा जो फॉल्ट है वो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए ये जो रीवाइंडिंग होके आया है, इसका रेजिस्टेंस 3.9 या 3.8 के समथिंग है और इसका कोई भी अर्थ बॉडी के साथ नहीं है, ठीक है। यानी कि हमारा जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग बिल्कुल पूरी तरह से ठीक है। तो अब फाइनली हम लोग कहाँ चलेंगे, हम लोग चलेंगे पैनल में। और पैनल में जो यहाँ पर फेज शो नहीं कर रहा था, इसको इंस्टॉल करने के बाद, यानी कि जब इसको कनेक्ट कर देंगे और कनेक्ट करने के बाद वो शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम लोग फाइनली फिर पैनल में आ गए हैं और पैनल में टेस्टिंग करेंगे कि जैसे कहाँ पर पहले फेज जो फेलियर दिखा रहा था, ये जो हमारा 3 पोल का MCB है, यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे थे तो ये शो नहीं कर रहा था। देखिए अब ये यहाँ पर शो करने लगा है ना। जैसे ही मोटर का जो कनेक्शन था, कनेक्शन ओके हुआ हमारा, वो यहाँ पर शो करने लगा। दूसरी चीज़ कहाँ पर शो नहीं कर रहा था, ऐसे आप टेस्ट कभी मत कीजिए ऐसे गलती से, क्योंकि ये बहुत डेंजरस जोन होता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए ये इसमें शो कर रहा था, इसमें शो कर रहा था और इसमें शो नहीं कर रहा था, लेकिन अभी देखिए यहाँ पर ये भी शो करने लगा। यानी कि फाइनली जो हमारा कहाँ से प्रॉब्लम था कि वो मोटर जो शॉर्ट था, और शॉर्ट तो था ही, और सेकंड क्या था कि उसके साथ में अर्थ कनेक्ट था। तो जो भी मोटर शॉर्ट होगा और अर्थ के साथ जब कनेक्ट होगा तो जो भी इसका करंट होगा ना, वो करंट क्या होगा, अर्थिंग में चला जाएगा। तो आपको जो टेस्टर में शो नहीं करेगा, आपका सारा प्लांट चलता रहेगा, बट आप जिसे चेक करेंगे तो ये आपको शो नहीं करेगा, है ना। देखिए आप यहाँ पर ये शो नहीं कर रहा, क्योंकि अब ये फिलहाल अब ये चालू नहीं है, इसलिए। क्योंकि जैसे VFD से कनेक्टेड है ये वाला मोटर, जो मोटर को मैंने बताया आपको, वो मोटर कौन सा था, अनबैलेंस्ड मोटर था, वो बैलेंस में नहीं चलता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस टाइप का अगर पैनल में प्रॉब्लम आता है तो आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।